हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं एनएन एनिमे एक्सप्लेनर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एपिसोड 3 हाउ ए रियलिस्टिक हीरो रिबिल्ड्स द किंगडम। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। Started with a number one, hey, how the pirate get this long, hey, cause I eat the gums, run when I hit that gun, hey, sailing, I'm taking the risks with my crews on the move as we pillage the grand line, looting the treasure we can't find, I'm blowing up like a landmine, blowing gear. स्टार्टिंग से हमारे को पीछे के एपिसोड के सीन्स दिखाए जाते हैं और नरेटर बोला जाता है कि ये मैजिक है कि दूसरे वर्ल्ड का लिखना पढ़ना और समझ पाना ये पूरा बुलाने का मैजिक है बोल के, और पूरा वर्ल्ड एक ही लैंग्वेज यूज़ करता है बोल के। और फिर से सिल्वा काजुया और लिसिया एल्फ्रीडन दोनों का सीन दिखाया जाता है और फिर लिसिया एल्फ्रीडन नींद से उठ जाता है बोल के समझ में आता है और सोचती रहता है कि वो बोला वो सच में बोला और मैं उसका फैमिली के पार्ट बनूँ तो कैसा रहेगा। और तब भी मेड आके बुलाती है और उससे पूछने के बाद बहुत जन आए बोल के बोलती है। और सीन खत्म के फिर से एक जन को दिखाया जाता है जो कि सर पकड़ के रो रहा रहता है कि मैं अब क्या करूँ, मैं कैसा राजा से बात करूँ। और दूसरा जन बोलता है कि तुम कुछ न को डरो, राजा बुलाए है ना, उन्हें कुछ जवाब देते हैं। और फिर से सीन खत्म के सारे जन को दिखाया जाता है और वो सारे जन राजू के सामने झुक के प्रणाम करते हैं, परंतु उनमें से एक लड़की प्रणाम नहीं करती है और बोलती है कि तुम हमारे से क्या चाहते हो बोल के। वो सब पूछने के बाद राज का सेनाधिपति जाके उसे मारने के लिए देखता है, परंतु वो नहीं मारता राजा के आदेश से। और राजा बोलता है तुम मैं बुलाए वजह से आने के लिए शुक्रिया बोल के स्टार्ट करो बोल के बोलता है। फिर पहला वही लड़की आते है और उसका नाम आशिया रहती है और राजा उससे के मैजिक से उसके रूम से बुक पढ़ते रहता है और उसके बारे में डिटेल्स पूरा मालूम कर लेता है। और मंत्री बोलता है कि ये लड़की एक है फ्रॉम गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से बोल के बोलती है। उसके बाद बोलता है कि ये मंत्री ये लड़की का टैलेंट बहुत अच्छा है जो कि फाइटिंग में बहुत अच्छे से काम करता है। और वो राजा बोलता है कि सब कुछ ओके है, परंतु वो लड़की बोलती है कि हमारे गांव को आओ। फिर राजा बोलता है क्यों, तो वो लड़की बोलती है हमारे गांव में पेड़ ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो एक अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि पेड़ काटना है और फिर से उसे उगाना है अच्छे से। फिर वो लड़की घुटनों में गिर के माफ़ी मांगती है, पहले मैं आपका रिस्पेक्ट नहीं दिया बोल के। और फिर से राजा बोलता है कोई बात नहीं है, ठीक है ना बोल के। फिर से सीन खत्म के दिखाया जाता है कि एक पक्षी एक पैलेस को जाके एक चिट्ठी दे भिजाती है और वो रानी पढ़ के अच्छा है बोल के सोचती है। उसके बाद एक दूसरे लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जूना दोमा रहता है, जो कि सुंदरता और मधुर आवाज़ का प्रतीक रहता है। और वो राजा देखते ही रहता है तो रानी बुला के फिर से मुँह मोड़ लेती है और राजा देख के क्या हुआ बोल के सोचते रहता है। फिर मंत्री बोलता है कि ये इसका आवाज़ पूरे देश में बहुत ही अच्छा रहता है। और फिर से राजा पूछता है हमारे लोगों के लिए कोई गाना गाओ बोल के। और वो सोचती है और बोलती है कि मैं हमारे परिवार में बहुत गाने गए हैं परंतु कोई एनर्जेटिक गाना नहीं गया। तो राजा उसके फ़ोन से एक गाना लगा के उसके कान में ईयरफोन लगाने के बाद सुनाता है और पूरा गाना एक बार सुनने के बाद राजा बोलता है कि तुम गा सकती हो, तो हाँ मैं पूरा गाना गा सकती हूँ। फिर राजा बोलता है पूरा गाना एक ही बार सुनने से हाँ। उसके बाद राजा ठीक है गाओ बोल के बोलने के बाद पूरा
गाना गाती है, सारे लोग सुनते हैं और उसके बाद भी सारे लोग सुनते ही रहते हैं और पूरा देश वो गाना सुनता है। उसके बाद बोलते हैं कि ये पूरा मेरा देश का गाना है, पूरा दूसरा देश का गाना। उसके बाद राजा तालियां बजा के उसे इंकरेज करता है और उसके बाद अमार को दूसरे देश का सीन खत्तों के दिखाया जाता है दोनों लोगों को, जो कि फर्स्ट एपिसोड में ऑलरेडी दिखाया जाता है। और वो लोग बात करते रहते हैं कि ये राजा अभी सारे लोगों को क्यों बुला रहा है। फिर हमारे को सीन खत्तों के एक जन को दिखाया जाता है जो कि नाम होता है पांचो, और वो राजे के दरबार में आके राजा का सामने रहता है और वो उसका एबिलिटीज रहता है जो कि खाना खाना, और पूरा देश घूम के वो तरह तरह के खाना खाया है। और पूरा देश में ये एक ही व्यक्ति है जो कि अच्छे से खाना खा सकता है, जितना भी होने दो उतना वेराइटीज ये इसने खा लिया है। और राजा बहुत गुस्सों के उसका हाथ पकड़ के, मैंने तुम्हारे जैसे वाले को अब ढूंढा है और मैं जे तुम्हारे लिए में रुक रहा था, तुम आए, मैं इतना संतुष्ट हूँ कि मैं बातों से अच्छे से बता नहीं सकता। पूरा होने के बाद एक बार मेरे साथ आओ, मैं और तुम बात कर लेंगे बोल के बोलता है। वो सब सुन के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद फिर से दूसरे व्यक्ति को दिखाया जाता है, उसका नाम होता है कि हाकुया कॉरेंट, जो कि उसका जीनियस का ब्रेन है। और ये इसके ओन से ये नहीं आया, इसको इसके अंकल ने बेचे है, जो कि ये घर में रह के हर बार बुक्स पढ़ते रहता है और इसको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। राजा ये सुन के राजा पूछता है कि क्या तुम लाइब्रेरियन बनना पसंद करोगे। तो राजा बोलता है कि माफ़ करिए राजा जी, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपको पहले तस्करा था जो कि पांचों को आप कैसा यूज़ करते बोल के। ज़्यादातर लोग तो पांचों को आप भी ज़्यादा थे बोल के सोचते हैं, तो मैं भी वैसा ही सोचा, परंतु आप पांचों को यूज़ करने का सोचे जो कि एक यूनिक है। और मैं आपसे मिलके आपका मंत्री बनना चाहता हूँ बोल के बोल देता है। और फिर से सीन खत्तों के दिखाया जाता है दोनों एक अच्छे जोड़ी बन सकते हैं, जो कि पूरा वर्ल्ड को यूज़ करके राजा बन सकते हैं। उसके बाद हमारे को लास्ट और लीस्ट को दिखा देते हैं, जो कि नाम होता है टोमोवी रहता है। और ये एक वुल्फ बच्चा रहता है, जो कि इसका टैलेंट रहता है कि ये किसी भी जंतु प्राणी से बात कर सकता है, जो कि किसको समझ में नहीं आता, और ये सबसे बात करके कुछ भी बोल सकता है। और राजा उसके पावर से बुक में पढ़ते हुए दिखाई देता है, जो कि इसके बारे में जानते हैं। और उसके बाद वो लड़की छोटे मुंह से राजा बोल के कुछ कहती है, परंतु राजा को सुनाई नहीं देता। फिर से कहती है, परंतु फिर भी नहीं। तो राजा जाके सुनते हैं और राजा के कान में बोलती है कि, और कुछ बोलने ही बात ले रहते हैं और राजा शॉक हो जाता है। सीन उधर तक कुछ दिखाया जाता है और सस्पेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर से समझा देता हूँ। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा लेट हो गया। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, और आप कमेंट करने से मुझे होप मिलता है और मैं आपके लिए जल्दी वीडियोस लाता हूँ, इसलिए कमेंट करना अभी ना भूलिए।